हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। कहाँ चला गया? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा सकते हैं। कहाँ जा सकती है चीजें? आंटी, कुछ बात करनी थी आपसे। आप सलमान के लिए जो सोचती हैं वो ही करती हैं। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि अब सलमान की जिंदगी सिर्फ आपसे नहीं, मुझसे भी जुड़ी हुई है। तो ठीक है, जुड़ी रहे। अगर आपकी कोई बेटी होती और वो मां नहीं बन पाती तो क्या आप उसकी भी तलाक करवा देती? अव्वल तो ये कि मेरी कोई बेटी नहीं है, और दूसरा तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हें तलाक हो रही है? तो आपने जो फैसला किया है उसका मैं क्या मतलब समझूं? देखो रुच, दूसरी शादी करना सलमान का हक बनता है, और खास तौर पे जब तुम उसे औलाद ना दे सको। तो आप फैसला कर चुकी हैं कि आप सलमान की दूसरी शादी कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसमें हर्ज ही क्या है और गलत क्या है इसमें? आपको लगता है कि ये सब कुछ जो आप करने जा रही हैं इसमें कुछ गलत नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, और मेरा फैसला कभी गलत हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लें। मैं सलमान को किसी और लड़की के साथ कभी शेयर नहीं कर सकती। अरे वाह, तुम्हें ये फैसला करने का ऑप्शन किसने दे दिया? तुम ना तो कोई फैसला कर सकती हो और ना ही कोई राय दे सकती हो। तुम सिर्फ इस वक्त कबूल करने की पोजीशन में हो, और बस। कहां चला गया? मिल क्यों नहीं रहा? बच्चा अडॉप्ट करने की क्या जरूरत? क्या मुसीबत पड़ी है? मसला अरूज का है, तुम्हारा नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी।
देखो रुच, दूसरी शादी करना सलमान का हक बनता है, और खास तौर पे जब तुम उसे औलाद ना दे सको। दुनिया के कुछ कोर्ट इस तरह होते हैं अरूज, जहां अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। किस अपील की बात कर रही हो तुम? ये जो तुम मेहरीन आंटी के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही हो ना, सब जानती हूँ मैं। अपनी हद में रहो अली से। तुम सलमान की दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत करती हूँ। ये मेरा और मेरी सास का मामला है, none of your business, okay? सही कह रही हो तुम, लेकिन जब बात कमरे से बाहर आ जाती है ना, फिर none of your business बोलना बनता नहीं है। इस घर की मेहमान हो, बेहतर होगा कि अपने आप को मेहमान ही समझो। कौन मेहमान है और कौन मुस्तकिल रहेगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा अरूज। मेहमान मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली अरूज। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। वो कैसे? देखो अरूज, सलमान कोई बच्चा तो है नहीं जिसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। और वैसे भी सलमान सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। लेकिन मुझे डर लगता है आंटी की जिद से। अरे छोड़ो यार, पता नहीं शादी होनी है या नहीं होनी, लेकिन मुझे बताओ कि आंटी ने कोई लड़की देख रखी है सलमान के लिए, तुम्हें पता है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कौन है वो, बताओ मुझे। याद है तुम्हें, मैंने उस लड़की का जिक्र किया था, अलीजे का? हाँ। ओ, यानी तुम्हारा मतलब है कि आंटी अलीजे के बारे में सोच रही है? हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन क्या रीजन है ऐसा? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरूज, मैंने हमेशा नोटिस किया है वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आखिर क्यों? मैं इस मेहरीन का पागलपन 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। क्या हो गया है? उसने सबकी जिंदगी को मजाक बना के रखा हुआ है। ये कौन सा पागलपन है कि जो बात उससे पसंद हो वो मनवा के रहेगी? तो इसमें कौन सी नई बात है? वो ऐसी ही तो करती है। नहीं इद्रीस, हम उसकी जिंदगी की फिक्र में यहाँ खुले जा रहे हैं और वो हमारे लिए मौत बनते जा रही है। तुम इतना क्यों हाइपर हो रही? 20 साल से यही तो हो रहा है। हाँ, 20 साल से हम बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि बात हम तक थी।
अब बात मेरे बेटे और बहू पर आ गई है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाइस्ता शाइस्ता शाइस्ता, तुम इस वक्त गुस्से में हो। हौसला रखो और सब्र करो। नहीं होता मुझसे हौसला। आप कुछ करें वरना मैं कुछ कर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सलमान से बात करता हूँ, मगर तुम महरीन से बिल्कुल भी मत उलझना, ठीक है? ठीक है, बाय। अफसोस है मुझे शान से। एक मेडिकल रिपोर्ट ने मुझे मां बनने की लिस्ट से ही निकाल दिया। क्या हो गया है उरूज तुम्हें? ये बात इतनी मामूली नहीं है जितना तुम सोच रही हो। जानती हूं मैं, मुझे पता है कि ये बात मामूली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि हो सकता है रिपोर्ट गलत हो, कोई मिस्टेक हो गई हो उनसे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक लैब के टेस्ट पर ट्रस्ट कर लिया जाए और उससे मायूस हो जाए। इसीलिए मैंने अपनी मम्मा से कहा है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से तुम्हारे लिए टाइम लें। हम वहां चल के चेकअप करवा लेते हैं तुम्हारा। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे सलमान से पूछना पड़ेगा। अरे सलमान को बताने की क्या जरूरत है, हम चुप करके चले जाते हैं। अगर रिपोर्ट पहले जैसे आई तो हम चुप करके बैठ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हम सबको बता देंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो सही है, मैं बैग वगैरह लेकर आती हूँ, तुम चाय पियो तब तक। ठीक। अरूज, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। आंटी, वो मैं उरूज को अपनी मम्मा के डॉक्टर के पास लेके जा रही थी चेकअप के लिए। क्या? किससे पूछ के? और अरूज, तुम कहीं भी जाते वक्त मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझोगी? वो हम बस आपको बताने आ ही रहे थे। कोई जरूरत नहीं है। क्यों बार बार इस घर का मजाक बनवाना चाहती हो? जब एक बार रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो बार बार क्यों टेस्ट करवाने हैं? लेकिन आंटी, सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? शान से, जहां तक तुम अरूज की दोस्त, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस घर के मामलात में दखल मत दिया करो। मेरी दोस्त को मेरे मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं है। और सलमान की दोस्त को हमारी जिंदगियों में इंटरफेयर करने का पूरा हक हासिल है। ठीक है, तुम जाओ शान से। हम कहीं नहीं जा रहे।
तमाशा। बहुत ही अजीब फैसला दिया महरीन ने। तुम वैसे ही करोगे जैसा वो कहेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मगर वो तो तुमसे मनवा के रहेगी। मुझे ये बताएं, क्या कसूर है अरूज का जो मैं उसको इतनी बड़ी सजा दूं? वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं महरीन की जिद को भी जानता हूं। तो क्या मामा जो कुछ कहेंगे हम वो करेंगे? मैं तो बहुत परेशान हूं सूरत हाल में। तुम कुछ करो। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ताया अब्बू, मैं क्या करूं? मुझे मशवरा दें। मुझे बताओ कि आंटी ने कोई लड़की देख रखी है सलमान के लिए, तुम्हें पता है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कौन है वो, बताओ मुझे। याद है तुम्हें मैंने उस लड़की का जिक्र किया था, अलीजे का? हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अरूज, मैंने हमेशा नोटिस किया है वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आखिर क्यों? अली से खुले आम बगैर किसी डर के मेरे खिलाफ चालें चल रही है। आखिर उसके इस एतमाद की वजह क्या है? किसने बढ़ा दिया उसका ये हौसला कि वो बिल्कुल बेखौफ हो गई है? दुनिया के कुछ कोर्ट इस तरह होते हैं अरूज, जहां अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। किस अपील की बात कर रही हो तुम? ये जो तुम महरीन आंटी के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही हो ना, सब जानती हूँ मैं। जब खुद को ऊंचा दिखाने का रास्ता मुश्किल लगता है तो लोग अपने सामने वाले को नीचा दिखाकर अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। मुंह के बल गिरते हैं ऐसे लोग। सही, सारे इंतजामात ठीक तरीके से होने चाहिए। जी बड़ी बीबी साहिबा। और जो मैंने समझाया है उससे एक लफ्ज ना ज्यादा कोई बोलेगा और ना ही कोई सुनेगा। समझा दीजिएगा सब मुलाजमों को कि अगर किसी भी किस्म की कोई चूक हुई तो मैं खड़े खड़े उन्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जी, जैसा आपका हुक्म बीबी साहिबा। जय जी।
वसाई। जी बेगम साहिबा। कोई मेहमान आ रहा है, किसी की दावत है क्या? जी वो बड़ी बीबी साहिबा के मेहमान आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी फैमिली है, उनकी बेटी और छोटे साहब के हवाले से दावत है। यानी महरीन जो चाहेगी, जो सोचेगी, कर गुजरेगी। ठीक है, तुम जाओ। जी नहीं, बैठी रहो, बल्कि यहीं आराम से बैठी रहो, क्योंकि तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता। मैं क्या करूं ताई जान, आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? तो फिर किस पे गुस्सा करूं? हाँ, क्यों हो तुम इतनी पैसिव? चुपचाप मिट्टी की माधु बनी बैठी रहती हो और इस घर के सारे मसले आके ना तुम्हें हिट करते हैं। क्या कहूं ताई जान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी की तैयारियां हो रही हैं, लड़की की फैमिली आ रही है दावत पे, फिर वही अंदाज। मैं क्या करूं ताई जान, सब कुछ इतना आनन फानन हो गया। अभी कल तो बात हुई थी और आज मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसी ही है महरीन, उसका सबसे बड़ा मसला ही यही है, वो एक बार कुछ सोच ले ना तो बेरहमाना अंदाज से कर गुजरती है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे लिए घर में कोई भी बोलने वाला नहीं है। सलमान ने भी बहुत कोशिश कर ली, मगर जानती हूं मैं सलमान को, और महरीन के सामने खड़ा रहना आसान नहीं है। वो अपनी बीमारी का भरपूर फायदा उठाती है और हम देखते रह जाते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन बस अब नहीं, मैं करूंगी तुम्हारे लिए बात। चलो मेरे साथ। चलो चलो तुम मेरे साथ। अच्छा, तो वसाई ने सारे घर में खबर फैला दी। खैर, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? अगर वसाई हमें नहीं बताती तो क्या हमें खबर नहीं होती? एनीवे, अरूज तुम बोलो। अरूज से नहीं बात करो, मुझसे बात करो। जी भाभी, आप बोले, जो मर्जी में आए बोले, लेकिन मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। महरीन, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे और लड़कों की माएं करती हैं। और उन लड़कों की बीवियां भी तो होती हैं। क्या वो किसी की बेटियां नहीं होती? कि उन लड़कियों की माओं को सोचना चाहिए। तुम मुझे एक बात बता दो, रिश्ते के इस खेल तमाशे में तुम लोगों को अरूज के बारे में क्या बताओगी? वो सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। खबरदार जो इस दहलीज से कदम भी बाहर निकाले। एक दफा कदम बाहर निकालोगी तो वापस कभी नहीं आओगी। आप लोगों को कुछ और कहना है या बस? चलो।
आप लोग चाय तो पीजिए। जी जी। कैनेडियन बिजनेस कम्युनिटी में सलमान की बहुत इज्जत है और वहां एक बार मैं उससे मिल चुका हूं। मेरा बेटा है ही कामयाब बिजनेसमैन और इंसान। उससे जो भी एक बार मिल लेता है उसे फिर भूलता नहीं। तारीफें तो बहुत सुन ली सलमान की, अब आप मिलवा भी दें। बस वो अभी ऑफिस से आने ही वाला होगा। अच्छा, आपने इनका तारुफ नहीं कराया, ये कौन है? ये अरूज है मेरी। लीजिए, सलमान भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे मिलो। मॉम, ये कौन लोग हैं? कैनेडियन सेमिनार में आपकी मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। जी जी, अक्सर बिजनेस सेमिनार में लोगों से मुलाकात होती रहती है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मॉम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सलमान, वो मैंने तुम्हें बताया था ना सलमान। मॉम प्लीज, नॉट अगेन। आपका तारुफ इनसे हुआ है? मैं बस अभी करवाने ही लगी थी। मॉम, आप रहने दें, मैं करवा रहा हूं। मिलियन से शी इज अरूज, माय वाइफ। आई थिंक इस तारुफ के बाद अब मजीद किसी बात की गुंजाइश बची नहीं। आप लोग जिस मकसद के लिए यहां आए थे ना, वो तो पूरा नहीं हो सकता। चाहे तो चाय पीकर जाइएगा। चलें। वसाई, क्या खड़ी खड़ी देख रही हैं? उठाइए ये चीजें। क्या कर रही थी तुम वहां? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या कर रही थी तुम वहां? अलीज़े और आंटी ने कहा कि क्या मकसद क्या था उनका? और तुम वहां क्यों बैठी हुई थी? इस बात का मकसद क्या बताऊं तुम्हें? अरूज, तुम्हारे शौहर का रिश्ता तय कर रहे थे वो लोग और तुम वहां चुपचाप बैठी हुई थी। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो सलमान? आंटी ने कहा कि यहां बैठी रहो, मत जाना। मैं बैठ गई थी। और ये लीज़े, ये क्यों इतनी एक्टिव है सारे मामले में?
आई हैव नो आइडिया। शायद। क्या शायद? पूरी बात बताओ मुझे। शायद हलीजे ने ही आंटी को तुम्हारी दूसरी शादी का मशवरा दिया है। मैं बात करता हूँ इससे। रुको सलमान, मैंने कहा है शायद। और शायद गलत भी तो हो सकता है। सारा मामला मैंने सेट कर दिया था, लेकिन यहाँ आंटी ने तो सब खेल ही उलट दिया। शायद वो कुछ भी नहीं होने वाला जो मैंने सोचा था। I think I have to do something now. मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी, आंटी मैं जानती हूँ कि सलमान ने सबके सामने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया उससे आपका दिल बहुत दुखा है, आप हर्ट हुई है, मैं जानती हूँ इस बात को। मेरा सलमान कभी भी ऐसा नहीं था। मैंने जैसा चाहा, जैसा सोचा, मेरे सलमान ने हमेशा उसे मुकद्दम जाना। मैं जानती हूँ आंटी। एक्चुअली मैं ही तो हूँ जो आप दोनों के इस रिश्ते को सही से जानती हूँ। अगर तुम जानती हो तो फिर मेरा सलमान ये सब कैसे भूल गया? आंटी, क्योंकि उससे भुलवाया गया है। वो पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को देखिए, इस तस्वीर को देख के ये नतीजा निकालना कि आप दो जिस्म और एक जान है, मुश्किल काम नहीं है। तो फिर इतना मुश्किल काम किसी ने इतनी आसानी से कैसे कर दिया? आंटी, मैं अरूज का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मेरी बात सुने।
आप दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। आंटी, आपने सलमान के लिए आज तक जो भी फैसला किया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन एक एडवाइस दूं मैं आपको। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सलमान के लिए दूसरी शादी कराने के लिए लड़की ढूंढ रही हैं, लेकिन इस दफा प्लीज बहुत सोच समझ के लड़की लाइएगा। प्लीज आंटी, रूज की तरह मत उठा के ले आइएगा जो आप दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दे। कोई ऐसी लड़की लेकर आए जो आप लोगों के साथ खुश रहे, एक फैमिली बना के आपको अलग ना कर दे। Please think about it. दिल कर दिया है मेरी आशिकी को